आप सभी से है। पहला युवा महोत्सव राजस्थान में मनाया जा रहा है। विपक्ष के लोगों ने उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं मांगा। साथ ही सीएम ने कहा कि राजस्थान कई मामले में देश में नंबर 1 पर है। उन्होंने बच्चों का सुसाइड करना इसे एक गंभीर समस्या बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार ने बजट में युवाओं का खासा ध्यान रखा है। युवाओं के लिए कई नवाचार किए गए हैं। और भी कई बातें उन्होंने गिनाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना था कि पेपर आउट की घटनाओं पर सरकार गंभीर थी और इसीलिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि मंचलों की अब खैर नहीं है। अगर कोई भी ऐसी गलत हरकत करते पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। साथ ही उन्होंने हाल ही में ये भी जोड़ा था कि अगर बस चला तो वो ये भी कदम उठाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मंचलों की तस्वीरें थानों में लगाई जाए। हालांकि वो एक जुदा मसला है। इसके अलावा अन्य जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने युवाओं को ये बताने की कोशिश की कि कई ऐसे मामले हैं जो कि युवाओं के मद्देनजर सरकार ने उनको गंभीरता से लेते हुए कदम उठाए हैं। नौकरी की बात भी उन्होंने साथ ही साथ की और कहा कि जो बजट प्रदेश सरकार लाई उसमें इस बात पर खास फोकस रखा गया कि यूथ पर भी बजट फोकस करता दिखाई दे। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं का खासा ध्यान रखा गया है और साथ ही युवाओं को ध्यान में रखकर ही कई नवाचार भी किए गए हैं। हालांकि विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। ये भी जोड़ा कि ऐसे मंच राजनीतिक बयानों के लिए नहीं होते हैं, लेकिन आजकल की जो प्रथा है उसमें ऐसे मंचों का भी राजनीतिक इस्तेमाल होता है। ऐसे इसलिए कुछ बातें और जोड़ देता हूं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने सरकार से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने 3 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। धौलपुर में मुझे खुशी है जब मैंने सुना उन बच्चियों के वहां के एसडीओ ने गाड़ी में भेजा, बसेड़ी गांव है 100 किलोमीटर पर एग्जाम दिलवाए, वापस लाया है और ट्रेन में बैठवाया उनको। मुझे बहुत गर्व हो रहा था। अचानक पेपर आउट हो गया। पेपर आउट तो हर राज्य में हो रहे हैं, आर्मी में हो रहे हैं, जुडिशरी हाईकोर्ट में हो रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर और हमने सबको न्याय देने के लिए वो एग्जाम का जो एक पार्ट था उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब जो है एक घटना हो गई, साहब देखो पेपर आउट हो गए राजस्थान के अंदर। अब उन्होंने कानून पार कर दिया है, आजीवन कारावास होगा जो पेपर आउट करने के लिए वहां हो जाएगा। के बाहर और जो फब्जे करते लड़कियों पर, छेड़छाड़ करते हैं, लड़की बेचारी बोलती नहीं है शर्म के मारे। मैंने कहा मंचलों की इनका इलाज मुझे करना है। और एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में मॉल को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी मिल रही है कि दरअसल इस युवक को सैलरी नहीं मिली थी और इसी वजह से वो नाराज चल रहा था। मॉल में हाउसकीपिंग का ये युवक काम करता था। उसे उसकी तनख्वाह नहीं मिली और इससे परेशान होकर उसने ये धमकी दी। पुलिस ने धमकी मिलने के बाद जांच शुरू की और कड़ियां जोड़ते हुए इस युवक तक पहुंची और इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। और भरतपुर से बड़ी खबर है। पूर्व पार्षद के घर पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। देर रात की यह घटना है। पार्षद के घर पर जमकर इस दौरान बदमाशों ने पत्थर बरसाए। जिस वक्त ये पत्थर बरसाए जा रहे थे, जिस वक्त ये पथराव चल रहा था, उस दौरान जो लोग घर में मौजूद थे उन्हें चोटें आई हैं। 12 से ज्यादा लोगों ने मकान पर पत्थर फेंकना शुरू किया। देखिए कुछ तस्वीरें उस वक्त की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें आपको वो बदमाश नजर आ रहे हैं जिन्होंने पूर्व पार्षद के घर पर हमला बोला और जमकर पत्थर बरसाए। 12 से ज्यादा इनकी संख्या थी जिन्होंने पथराव किया। घर में जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो डर गए, सहम गए
और इस पथराव का शिकार भी बने घर में मौजूद लोगों को चोटें आई हैं। मथुरा गेट थाना इलाके में बी नारायण गेट ये वो जगह है जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं और आप इन बदमाशों को इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं पत्थर बरसाते हुए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, पूरा घटनाक्रम क्या निकलकर सामने आ रहा है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो बी नारायण गेट का है, जहां पूर्व पार्षद हैं, उनके घर पर रात को कुछ एक दर्जन से अधिक जो बदमाश हैं वो पहुंचते हैं और दूसरी मंजिल पर पथराव करते हैं। पथराव के दौरान जो पास में एक युवक मौजूद था, उसने जो वीडियो बनाया और पूरा मथुरा गेट थाना इलाके का मामला है। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है, उसको लेकर के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, लेकिन जो अंदर लोग मौजूद थे उन्होंने अंदर जो गेट बंद करके जो है जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी ये लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं वो अमूमन इस तरह की तस्वीरों को ब्राइट करके चेहरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। क्या इनमें से किसी की भी पहचान हो पाई है या घर में मौजूद लोगों में से किसी ने इन्हें पहचाना हो? देखिए, बताया जा रहा है जो घर में मौजूद लोग थे उन्होंने इनको देखा और सभी को पहचान लिया है। उनकी जो पहचान है वो पुलिस को बताई है और उसके के आधार पर पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार करने की जो कोशिश है वो कर रही है और पीड़ित द्वारा भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो आरोपी है जिन्होंने इस उत्पात को अंजाम दिया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी, तो किस तरह की रंजिश, किस तरह की दुश्मनी की बात सामने आ रही है? देखिए, बताया जा रहा है कि पहले कोई कहासुनी हुई थी किसी मामले को लेकर के, कोई पुराना विवाद था उसको लेकर के कहासुनी इनमें आपस में चल रही थी और कल अचानक ये लोग पहुंचते हैं और उसके बाद पथराव करते हैं। पथराव करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद जब वो पुलिस को सूचना करते हैं फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है और ये जो वीडियो है इसके आधार पर पुलिस आगे की जांच करती है। पुलिस का कहना है कि जो भी मामला है उसका खुलासा किया जाएगा। सबसे पहले आरोपियों की जो गिरफ्तारी है उसके प्रयास किए जा रहे हैं। जी, किस राजनीतिक बैकग्राउंड से ये पूर्व पार्षद आते हैं और क्या इस मामले का राजनीतिकरण हुआ है? देखिए, पूर्व पार्षद की बात की जाए तो वो फिलहाल में निर्दलीय भी है, लेकिन कांग्रेस से वो समर्थित है। पहले कांग्रेस के पार्षद रहे हैं और लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों में वो देखे जाते हैं और इस तरह की जो बात है वो राजनीतिक कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। ये बताया जा रहा है कि इनका कोई आपस का विवाद बताया जा रहा था और उसी विवाद को लेकर के ये जो पूरा झगड़े का मामला है वो सामने आया है। चलिए, शुक्रिया दीपक, आप नजर बनाए रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए